तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी और एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट टाइम ट्रेवल मूवीज के बारे में। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दुनिया की अब तक की जो सबसे बेहतरीन टाइम ट्रेवल मूवीज है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अब हालांकि देखो, यही नहीं है कि मैं जो फिल्में बताऊंगा वही सबसे बेस्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और मूवीज भी होगी जो कि सच में बहुत ही जबरदस्त होगी, लेकिन मैंने नहीं देखी होगी और मैं उन फिल्मों को यहाँ पर ऐड नहीं कर पाया होगा। तो अगर ऐसा होगा तो प्लीज मुझे उन फिल्मों के बारे में नीचे कॉमेंट में बता देना, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में अब तक जितनी फिल्में देखी है उन फिल्मों के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको लिस्ट बता रहा हूँ। इसलिए अगर आपको ऐसा लगे कि कोई मूवी ऐसी है जिसे कि इस लिस्ट के अंदर ऐड होना चाहिए था, तो उसका नाम मुझे आप नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो मूवी आपने देखी हो वो मूवी मैंने ना देखी हो। तो खैर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 मूवीज और एक सीरीज के बारे में बताऊंगा। खैर, आप में से कुछ लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये वेब सीरीज कौन सी होगी, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी लगेगा कि यार यहाँ पर तुमने मूवीज के बारे में बताया और तुम वेब सीरीज के बारे में भी बता रहे हो। लेकिन देखो, अगर आपको टाइम ट्रेवल पसंद है ना, तो आपको वो सीरीज भी देखनी चाहिए। और वो क्यों देखनी चाहिए वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये वीडियो आप पूरा का पूरा जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट के अंदर नंबर 5 पर जो मूवी है उस फिल्म को आप सभी ने देखा है, और वो जो फिल्म है वो दुनिया की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है। यहाँ पर आपने अंदाजा लगा दिया होगा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अवेंजर्स एंड गेम की, जो कि दुनिया की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है। और इस फिल्म को यहाँ पर मैंने नंबर 5 पर इसलिए रखा है क्योंकि ये जो फिल्म है, इस फिल्म के अंदर जो टाइम ट्रेवल को लेकर हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब यहाँ पर अगर आप कोई और नॉर्मली कोई और टाइम ट्रेवल मूवी देखते हो तो उसके अंदर जो हमें टाइम ट्रेवल देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह से होता है कि फ्यूचर में कोई अगर बंदा है तो वो पास्ट में जाएगा, और पास्ट में जाने के बाद वो जो कुछ भी गड़बड़ी करेगा या फिर कुछ भी करेगा तो उसका जो असर है वो फ्यूचर में होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पर यहाँ पर अवेंजर एंड गेम के अंदर में जो टाइम ट्रेवल को लेकर कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है ना, वो बहुत ही ज्यादा अलग है। और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको इसी फिल्म का एग्जांपल देता हूँ। खैर, आपको लोकी के बारे में तो पता ही होगा कि लोकी जो है वो एक्चुअली में तो मर चुका है। मतलब कि जो एमसीयू के अंदर जो अभी अभी जो करंट यूनिवर्स है उसके अंदर लोकी मर चुका है। लेकिन एक यूनिवर्स ऐसा भी है जहां पर लोकी जिंदा है। और यहाँ पर मैं डायमेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक दूसरी टाइमलाइन की। वैसे अवेंजर एंड गेम आप सभी ने देखी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि लोकी जो है वो मर चुका है, लेकिन एक टाइमलाइन ऐसी है जहां पर लोकी जिंदा है। खैर, आप में से किसी के मन में सवाल आएगा कि कैसे, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अवेंजर एंड गेम के अंदर जो टाइम ट्रेवल होता है ना, वहां पर कुछ अवेंजर जो है वो पास्ट के अंदर वो ट्रेजर एक लेने गए होते हैं, और जब वो 2011 के अंदर वो ट्रेजर एक लेने जाते हैं तो वहां पर उनसे कुछ गड़बड़ी हो जाती है और लोकी जो है वो वहां से वो ट्रेजर एक लेकर भाग जाता है, जिसके चलते एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। मतलब कि जो एक्चुअल दुनिया है, मतलब कि अभी का जो करंट यूनिवर्स है उसके अंदर तो लोकी मर चुका है, लेकिन एक टाइमलाइन ऐसी भी है, एक दुनिया ऐसी भी है जहां पर लोकी जिंदा है। मतलब यहाँ पर हमें जो टाइम ट्रेवल को लेकर कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है उसके अंदर अगर आप पास्ट में जाकर कोई गड़बड़ी करोगे तो उसका कोई भी असर फ्यूचर में हमें देखने को नहीं मिलेगा। और इस फिल्म के अंदर हमें ये जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो सच में बहुत ही बढ़िया था, और इसी वजह से मैंने इस फिल्म को यहाँ पर नंबर 5 पर रखा है। और अब वीडियो में आगे बढ़े और बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर जो मूवी है उस फिल्म का नाम है लूपर। ये जो फिल्म है वो रिलीज हुई थी 2012 में। इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में हम बात करें तो ये कहानी है लूपर्स की। मतलब कि लूपर्स यहाँ पर एक तरह के किलर्स है, और इन किलर्स का काम ये है कि वो एक बॉस के लिए काम करते हैं। अब इनका जो बॉस है वो फ्यूचर में कहीं पर है, एग्जैक्ट साल तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2040 के आजू बाजू ही ये जो लूपर्स है वो रहते हैं। और इनका जो बॉस है वो है 2077 ऐसा ही कुछ है, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन इनका बॉस फ्यूचर के अंदर है। और यहाँ पर इनका जो बॉस है ना वो ये करता है कि फ्यूचर के अंदर उसके जितने भी दुश्मन है उन दुश्मनों को वो पकड़ता है और उनको पास्ट के अंदर भेज देता है, और पास्ट के अंदर ये जो लूपर्स होते हैं वो इनको मार देते हैं। अब ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो दुनिया है ना, वहां पर किसी को भी मारना इलीगल है। क्योंकि जो फ्यूचर की दुनिया है उसके अंदर कुछ ऐसे नियम है कि वहां पर अगर आप किसी को मारोगे तो वहां की जो पुलिस है या फिर जो भी सिक्योरिटी है उनको तुरंत से तुरंत पता चल जाएगा कि इसने इसको मारा है, या फिर मतलब कि जो भी मुजरिम होगा वो तुरंत से पकड़ा जाएगा। और इसीलिए इनका जो बॉस है वो ये करता है कि उनके जो दुश्मन होते हैं उनको वो पास्ट में भेज देता है, और पास्ट के अंदर इसके लिए काम करने वाले जो लूपर्स है वो उन बंदों को मार देते हैं। और इसके अलावा ये जो लूपर्स जो कि इस बॉस के लिए काम करते हैं उनके भी कुछ नियम है, और इस नियम में से एक नियम ऐसा है कि एक टाइम आने पर उन्हें खुद को ही मारना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर आत्महत्या नहीं करनी है, यहाँ पर उनको खुद के ही फ्यूचर वाले वर्जन को मारना पड़ेगा। और जब आप अपने फ्यूचर वाले वर्जन को मार दोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा पैसा मिलेगा, और उस पैसे से आपकी जो बची हुई जिंदगी है वो आप बड़े ही आराम से जी पाओगे। लेकिन यहाँ पर इस फिल्म के अंदर हमें जो स्टोरी देखने को मिलती है वहां पर कुछ ऐसा होता है कि फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है उसका जो फ्यूचर वाला वर्जन होता है वो पास्ट के अंदर आता है। मतलब कि उसको पास्ट के अंदर भेजा जाता है और वहां पर वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वो किसी तरह से बचकर भाग जाता है।
मतलब कि जो फिल्म का लीड कैरेक्टर है उसी का ही फ्यूचर वर्जन उसे चकमा देकर भाग जाता है। अब जो पास्ट वाला कैरेक्टर है वो फ्यूचर वाले को कैसे पकड़ेगा, वो क्या होगा, कैसे होगा, वो सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और सच कहूँ तो टाइम टेबल पर बनी हुई ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जिसे कि आपको जरूर से देखना भी चाहिए। और इस फिल्म के अंदर में एक्शन भी देखने को मिलते हैं, कमाल की स्टोरी भी देखने को मिलती है और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है जो कि सच में बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सब कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि कहानी का जो मजा है ना वो थोड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए आप इस फिल्म को खुद ही देखना। तो खैर ये तो बात हो गई नंबर 4 की। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर जो मूवी है उस फिल्म का नाम है प्रेडेस्टिनेशन। ये जो फिल्म है वो रिलीज हुई थी मेरे ख्याल से 2018 या 17 में, मुझे एग्जैक्ट ईयर तो नहीं पता, लेकिन इन्हीं 2 सालों के अंदर ये फिल्म रिलीज हुई थी। अब इस फिल्म की जो कहानी है ना उसको समझाने से पहले मैं आपको इस फिल्म का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। और यहाँ पर जो हमें टाइम ट्रेवल को लेकर जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है ना वो है टाइम पैराडॉक्स का। मतलब कि यहाँ पर जो टाइम ट्रेवल है वो एक लूप के अंदर होता है। मान लो कि मैं हूं और मैंने एक आज पेन खरीदी और उस पेन को मैंने अपने ही पास्ट वाले वर्जन को दे दिया, और वो जो पास्ट वाला वर्जन है वो जब बड़ा होगा तो फिर वो भी एक पेन खरीदेगा और वो भी एक पेन जो है वो पास्ट वाले वर्जन को दे देगा, और इसी तरह से एक साइकिल बनेगा जो कि चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और इस तरह का जो टाइम ट्रेवल है उसे कहते हैं टाइम पैराडॉक्स या फिर लूप वाला टाइम ट्रेवल, ऐसा आप मान लो। तो यहाँ पर हमें इस तरह का टाइम ट्रेवल देखने को मिलता है जहां पर ऐसी ऐसी चीजें हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलती है ना, मतलब कि माँ ही बेटी है, बेटी ही माँ है। खैर मैंने अभी ये क्या कहा वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप ये फिल्म देखोगे तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। और ये फिल्म भी टाइम ट्रेवल पर बनी हुई वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। और ये जो फिल्म है वो या तो आपका दिमाग खराब करेगी या तो आपका दिमाग खोल के रख देगी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड मूवी है ये। लेकिन ये मूवी समझने में इतनी भी मुश्किल नहीं है, आप इस फिल्म को एक बार देखोगे तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। तो ये तो बात हो गई नंबर 3 की। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर यहाँ पर मैंने कोई मूवी को नहीं रखा है, यहाँ पर मैंने एक वेब सीरीज को रखा है। और मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये वेब सीरीज कौन सी है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डार्क की। इस सीरीज का जो पहला सीजन है वो आया था 2017 के अंदर। इस सीरीज का जो दूसरा सीजन है वो रिलीज हुआ था 2018 में, और इसका जो आखिरी सीजन है वो रिलीज हुआ था 2020 के अंदर। और ये जो वेब सीरीज है ना वो मेरे लिए अब तक की दुनिया में जितनी भी वेब सीरीज बनी है उन वेब सीरीज में से ये सीरीज नंबर 1 पर रैंक करती है। और अगर आपको टाइम ट्रेवल पर बनी हुई फिल्में देखना पसंद है ना तो ये सीरीज आप अपनी जिंदगी में एक बार तो जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर इस सीरीज के अंदर हमें जिस तरह का टाइम ट्रेवल देखने को मिलता है, इस सीरीज के टाइम ट्रेवल को जिस तरह से एंड किया जाता है, जो कॉन्सेप्ट हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है ना वो सच में बहुत ही जबरदस्त है। और देखो यहाँ पर मैं आपको इस सीरीज का कॉन्सेप्ट और कहानी दोनों बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ज्यादा से ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, मतलब कि यहाँ पर मैं आपको कम से कम स्पॉइलर देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको इस सीरीज की कहानी बताऊं उसके पहले मैं आपको इस सीरीज का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमें जो टाइम ट्रेवल को लेकर जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो भी यहाँ पर मैंने आपको जो नंबर 3 की जो मूवी बताई प्रेडेस्टिनेशन ठीक उसी तरह का है। मतलब कि यहाँ पर भी हमें टाइम ट्रेवल एक लूप के अंदर देखने को मिलता है, या फिर कह लो कि टाइम पैराडॉक्स हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। और इस टाइम पैराडॉक्स वाले टाइम ट्रेवल को इस सीरीज के अंदर जिस तरह से दिखाया है ना वो सच में बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन यहाँ पर इस मूवी के अंदर और सीरीज के अंदर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मूवी की अगर हम बात करें तो वहां पर हमें टाइम ट्रेवल एक लूप के अंदर देखने को मिलता तो है, लेकिन वो लूप कहीं पर खत्म नहीं होता, वो बस लूप चलता ही रहता है और चलता ही रहता है। और ये लूप डार्क के अंदर टूट भी जाता है, लेकिन ये कैसे टूटता है वो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। खैर इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर इस सीरीज की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में, तो यहाँ पर हमें विंडन नाम का एक शहर दिखाया गया है जहां पर एक दिन एक मिकल नाम का लड़का जो है वो कहीं पर गायब हो जाता है, या फिर कह लो कि कहीं पर खो जाता है और वो वापस कभी भी नहीं मिलता है। अब वो लड़का कहाँ खो जाता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। और मैं ये भी जानता हूँ कि इस सीरीज की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, यहाँ पर हमें सिर्फ ये चीज नहीं दिखाई जाती है कि वो बच्चा कैसे खो जाता है, यहाँ पर हमें और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने वो बताई तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत ज्यादा बोरिंग भी। तो यहाँ पर मैं आपको सब चीजें नहीं बता सकता। तो इस सीरीज को लेकर मैं बस आपको इतना कहूंगा कि इस सीरीज को आप अपनी जिंदगी में एक बार जरूर देखना, क्योंकि ये सीरीज टाइम ट्रेवल पर बनी हुई वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है, या फिर टाइम ट्रेवल पर बनी हुई अब तक की जो मूवीज और वेब सीरीज सबको मिला लिया जाए ना तो उनके अंदर भी ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट है। तो खैर ये तो बात हो गई नंबर 2 की। अब हम बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर जो मूवी है ना वो हॉलीवुड की अब तक की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक है, और इस फिल्म का नाम है बैक टू द फ्यूचर, जो कि रिलीज हुई थी 1985 में। और ये फिल्म जब 1985 के अंदर रिलीज हुई थी उसके बाद पूरी दुनिया भर के अंदर बहुत सारी टाइम ट्रेवल मूवीज बनी। मतलब कि ये वो फिल्म थी जिससे इंस्पायर होकर पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी मूवीज बनी, और उन मूवीज में से एक फिल्म हमारे इंडिया में भी बनी थी जिसका नाम था एक्शन रिप्ले, जहां पर हमें अक्षय कुमार देखने को मिले थे। और वो मूवी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि एक बार इस फिल्म को तो जरूर देखना, क्योंकि ये फिल्म वन ऑफ द बेस्ट है। और इस फिल्म की कहानी के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहानी है 1985 की एक लड़के की, जो कि किसी कारण से 1950 के अंदर चला जाता है, और वहां पर जाने के बाद वो वापस 1985 के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि उसने जो टाइम ट्रेवल किया होता है वो एक कार के थ्रू किया होता है, और उस कार के अंदर टाइम ट्रेवल करने के लिए आपको एक न्यूक्लियर पावर की जरूरत होती है। और इसी वजह से जब वो पास्ट के अंदर जाता है तो उसे वापस आने के लिए उसके पास वो न्यूक्लियर पावर नहीं होती है, इसलिए वो जो है वो 1955 के अंदर फंस जाता है। और यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है कि वो फंस गया है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है कि वो जिस टाइमलाइन के अंदर फंसा है ना वहां पर उसके जो माता पिता है वो भी खुद उसकी उम्र के हैं। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पर इसकी जो माँ होती है ना,
मतलब कि यहाँ पर इस फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है, उसकी जो माँ है, उसको खुद अपने बेटे से प्यार हो जाता है। और यहाँ पर वो ये भी नहीं कह सकता है कि वो जो है उसका बेटा है, क्योंकि अगर उसने ऐसा कहा तो उसका खुद का फ्यूचर भी खतरे में आ सकता है। तो खैर, अब वो 1985 से कैसे वापस आता है, क्या होता है, किस तरह से वो बचता है, किस तरह से वो फ्यूचर को संभालता है, और उसके पास्ट में जाने से फ्यूचर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, वो सब जानने के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और इस फिल्म के बारे में मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो फिल्म है ना, वो दुनिया की अब तक की सबसे बेहतरीन टाइम ट्रैवल मूवी है, जिसे कि आपको अपनी जिंदगी में एक बार तो देखना ही चाहिए, सेम डार्क की तरह। तो बस यार, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉप 5 की लिस्ट पसंद आई होगी, और अगर आपने ये फिल्में देखी है तो आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है वो मुझे अब नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो बस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, ये लिस्ट पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। इस तरह की और भी वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप चाहे तो एक बार मेरा चैनल चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट और काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।